चला था। उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन में थी और जैसा सबको लगता था, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, अच्छी स्कॉलरशिप मुझे मिल रही थी, तो पढ़ने तक का पैसा मिल रहा था, तो एक थोड़ा सा गुमान रहता है कि यार मुझे तो पढ़ने तक का पैसा मिल रहा है, तो जब काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे ही, फिर ये क्यों करना है। पर बहुत सारे लोग अभी भी, बहुत सारे लीडर्स मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं कि मेरी टीम में कैसे ज्यादा बड़े अचीवर्स बन सकते हैं, कैसे, कभी कभी लोग बोलते हैं कैसे मेरे टीम में मधुसूदी बन सकते हैं, कैसे एक एम्ब्रॉयड अचीवर बन सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी अपलाइन ने एक सबसे बड़ा जो काम किया था, वो काम किया था कि एक बड़े फंक्शन में मुझे बैठाया गया था, एनिवर्सरी प्रोग्राम में मुझे बैठाया गया था। उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में मैं नीचे में बैठी थी और रॉयल्टी पिन का सेलिब्रेशन में देख रही थी, और उस रॉयल्टी पिन की सेलिब्रेशन के बाद में उसी दिन में वहीं पे बैठे हुए मैंने डिसीजन लिया था कि मैं इस सिस्टम को करूंगी, और ना सिर्फ करूंगी बल्कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगी। मतलब कि एक बड़ा प्रोग्राम में बैठ के मैंने डिसीजन रॉयल्टी अचीवर का लिया था, मैंने वाइटल लेवल का नहीं लिया था, मैंने स्टार्टर, बिगनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार का डिसीजन नहीं लिया था। मैंने ये उसी टाइम पे डिसीजन लिया था, कमिटमेंट किया था कि मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है। तो पहला मैसेज ये है कि आप बड़ा डिसीजन एक बड़े फंक्शन से लेते हैं, एक बड़े प्रोग्राम से लेते हैं। कभी भी बड़ा फैसला है ना, आपके ने घर के एक छोटे से रूम में बैठ के नहीं लिया जाता, कहीं ना कहीं माहौल एक बहुत बड़ा चेंज होता है आपके मूड को, आपके कमिटमेंट को बढ़ाने के लिए, और वो बड़ा प्रोग्राम की तैयारी हम सभी को करनी चाहिए। तो आज ये जितने भी आपके कोर लीडर्स, राइजिंग कोर लीडर्स, जितने भी बड़े लीडर्स दिखते हैं ना, आप उनसे अगर पूछेंगे कि उनका डिसीजन मेकिंग कहाँ हुआ था, तो वो बोलेंगे कोई ना कोई बड़ा इवेंट में हुआ था। तो अगर आप अपने टीम में बड़े से बड़े लीडर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसका मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बड़े फंक्शन की तैयारी करनी चाहिए, और लगातार एक बहुत बड़ा फंक्शन, वो भी एक बहुत बड़े शहर, सपनों के शहर मुंबई में होने वाला है। तो आपको उस फंक्शन पे बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए। और अभी हमारे पास में तैयारी के 90 डेज हैं, और अगर अभी बोलूं तो लगभग 80 डेज बाकी है। जनवरी के आज 10 तारीख को हम लोग बैठे हुए हैं। तो एक बड़े फंक्शन में मैंने ये फैसला किया कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, क्योंकि बड़ा डिसीजन होता है ना, तो बड़ी कमिटमेंट आती है, और बड़ी कमिटमेंट आती है तो फिर उस दिन से मैंने काम करना स्टार्ट किया अपने एजुकेशन के साथ में, कि लगातार करती गई, रॉयल्टी अचीवर बनी, फिर टेक्निकल बनी, फिर लॉकडाउन आया तो फिर मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, जूम पे लगातार मीटिंग चलती रहती थी। जैसे ही लॉकडाउन लगा उसी टाइम पे टेक्निकल किया, पर्ल किया, स्टार पर्ल किया, और अभी मैं एम्ब्रॉयड के लेवल पे हूँ। 2022 से लगातार इस सिस्टम में, आरसीएम से मैं हमेशा 6 डिजिट में ही इनकम ली हूँ। एक अच्छी इनकम मैंने पढ़ाई करते हुए साथ में किया है, पार्ट टाइम में किया है। अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। और हम सभी को पता है कि हम सभी जिस मिशन में हैं, जिस अभियान में हैं, उस अभियान में हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य रक्षा की, हम बात करते हैं स्वावलंबन की, और हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। राइट, इन तीनों चीजों की बात हम करते हैं। और मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके मन में ये विचार आता है कि हमें इन तीनों चीजों पे काम करना है, हमें स्वास्थ्य रक्षा पे भी काम करना है, हमें स्वावलंबन पे भी काम करना है, हमें महिला सशक्तिकरण पे भी काम करना है, और जैसे ही मन में ये विचार आता है, तो आपके मन में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या आता है? मेरे मन में जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट आता है हमारे मन में, एक जो हमारा मिशन है अभी 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का, वो आता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। क्योंकि अगर हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे हमने काम कर लिया, तो आप महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगे। महिला जैसे ही स्वास्थ्य से अच्छी होगी, महिला जैसे ही अपने हेल्थ से अच्छी होगी, आज हिंदुस्तान में 59% एनीमिक है। मतलब समझ रहे, 59% मतलब अराउंड 60%। 60% मतलब कि अगर 100 महिलाएं खड़ी हैं, तो उसमें से 6 महिलाएं जो है वो एनीमिया के शिकार हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है कि हमें इस चीज पे थोड़ी सी सोचने की, थोड़ी सी सीरियस होने की, थोड़ी सी जागरूकता लाने की, और इस पे काम करने की जरूरत है। और इसीलिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट पे हम काम करके एक बहुत बड़े लेवल पे स्वास्थ्य रक्षा की क्रांति लेके आ सकते हैं, और खासकर उस महिलाओं तक पहुंच सकते हैं जो महिलाएं चाहती है कुछ करना। आज बीसी सर हमेशा बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 15 करोड़ महिलाएं ऐसी है जिनके पास अच्छी डिग्री है, जिसके पास एक अच्छा डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद में भी, जब वो शादी के बाद में, या जब उनके फर्स्ट बेबी होते हैं उसके बाद वो घर में बैठ जाती है, उनको लगता है कि फैमिली संभालना भी हम कुछ नहीं कर सकते। वो 15 करोड़ महिलाओं तक आप पहुंच सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि अगर आपने हेल्थ को अच्छा किया तो अब चलिए दूसरे लोगों के हेल्थ पे काम करते हैं, और फिर आप उन्हें यहाँ पे इस अभियान में शामिल करवा के आप स्वावलंबित कर सकते हैं। यानी महिला सशक्तिकरण पे काम हो गया, स्वास्थ्य रक्षा पे काम हो गया, और जब वो स्वावलंबी होगी, अगर ये तीनों चीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली हम नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो एक ऐसा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे काम करके हम हारसेम के तीनों मिशन पे काम करके नए भारत के निर्माण पे काम कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रीचार्ज हमेशा वादा से ज्यादा देने की बात करती है, न्यूट्रीचार्ज हमें सबसे ज्यादा इंपावर करती है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना ज्यादा काम कैसे कर लेते हो,
मैं रिसर्च में हूँ। रिसर्च में मंडे टू फ्राइडे मेरा बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क होता है, सुबह से लेकर शाम तक। और फ्राइडे को रात को ट्रैवलिंग करनी होती है। सैटरडे संडे मेरा पूरा फील्ड वर्क रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सैटरडे संडे मतलब लगातार सुबह से लेकर रात तक लगातार फील्ड वर्क करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 4 मीटिंग 5 मिनट मीटिंग चलती रहती है। कभी ऐसा होता है कि शाम को मीटिंग खत्म हो गई है, होटल में रुकी हूँ, लीडर्स आए हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, फिर रात को सोने का टाइम नहीं मिला, अगले दिन पूरा मीटिंग 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 चलती है, फिर रात को ट्रैवलिंग करना है, ट्रैवल करके वापस आना है, फिर अगले दिन ऑफिस में बैठना है सुबह सुबह। ये चलता रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे संभव है, कैसे हो पाता है? क्योंकि जब आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको फील्ड वर्क बहुत ज्यादा काम करना होता है, और एक लीडर जब उसका स्टेशन बहुत ज्यादा होता है। मेरा ऑल इंडिया में भी पूरा का पूरा बिजनेस है, और ऑल इंडिया ट्रेवल करके बिल्ड करना अपने आप में एक चुनौती होती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं जब फीमेल आप कैसे कर लेते हो, तो मैं बोलती हूँ कि इसमें जो ताकत है वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोवाइड की है। क्योंकि मुझे फिजिकली इतना फिट किया है कि मैं इतना काम कर पाती हूँ, मुझे मेंटली इतना ज्यादा पावर देती है कि मैं इतना ज्यादा काम करती हूँ। आपके ड्रीम से मेंटल पावर आता है, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट से आपका फिजिकल फिटनेस आता है। मैं जब से आरसीएम को समझी हूँ और जब से न्यूट्रीचार्ज को समझी हूँ, मुझे हमेशा याद है कि मैंने इस 2 प्रोडक्ट का सेवन हमेशा किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे करते हैं। मैं आज तक न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जब प्रमोशन करती हूँ ना, तो लोग प्रमोशन ऐसे करते हैं, डिब्बा दिखाते हैं, इसका पत्ता दिखाते हैं। पर मैं कैसे दिखाती हूँ पता है? मैं अपना जो खाने वाला होता है ना उसको दिखाती हूँ, जिसमें कुछ खाली होते हैं कुछ भरे होते हैं। कोई बोलते हैं कि इसका क्या होगा, मैं बोलती मैं खाती हूँ आप खाओ। लेकिन ये बताने का तरीका ये नहीं कि आप पूरा भरा हुआ पत्ता दिखाते हैं। मैं हमेशा जब भी फील्ड वर्क में जाती हूँ मेरे बैग में रहता है, जब भी लोग बोलते हैं कि मैडम ये अच्छा है, मैं बोलती हूँ मैं खा रही हूँ आप खाओ। ये एक अलग लेवल का ट्रस्ट देता है। लोग भरी हुई डब्बी दिखाती है, भरी हुई पत्ती दिखाते हैं, नो। आप अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपना न्यूट्रीचार्ज मैन दिखा सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो जो भी आप सेवन कर रहे हैं उसको आप दिखा सकते हैं, ताकि एक अलग अलग लेवल का ट्रस्ट होता है। मैंने फील्ड में बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, और मैंने हमेशा अपना एग्जाम्पल दिखा के काम किया। तो जब आप इस तरीके से प्रमोट करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज में जो एजुकेशन आपको दी जा रही है, उस एजुकेशन को अगर हम प्रॉपरली, क्योंकि हम लगातार 7 PM में आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, संजय सर लगातार सिखा रहे हैं। सोचिए एकदम प्यार से एक एक चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, फील्ड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब चीज को एक्सप्लेन करते हुए सब कुछ बता रहे हैं सर। लगातार हम सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। पर ये सीखना एक पार्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करना दूसरा पार्ट है। और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, तब ग्रोथ तो आना ही आना है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे काम करके हम सच में नए भारत का निर्माण वाला काम कर सकते हैं। और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, हमेशा न्यूट्रीचार्ज ने हमें वादे से ज्यादा दिया है। और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि इतना छोटा सा टारगेट में, जरा सोचिए 5 पीस क्या है, कुछ नहीं है। छोटा सा टारगेट अगर आप एक दिन में निकलेंगे ना, एक दिन में ये टारगेट आप फुलफिल कर सकते हैं, एक दिन में लोग कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी है मेरे टीम में जो 1 घंटे 2 घंटे में ये टारगेट हिट कर देते हैं। 1 घंटे 2 घंटे की बात है, एक छोटी सी होम मीटिंग में ये टारगेट आप हिट कर सकते हैं। और आज मैं बोलूंगी कि ये आज अगर आप करते हैं 5 पीस, तो एक काम 2 इनाम नहीं बल्कि 3 इनाम मिल जाता है। जो भी आज 1 PM वाले सेशन में थे, आप सभी को पता है कि मनीषा मैम बोली है कि आपको एक काम का 3 इनाम आज मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, एनीमिया से मुक्ति बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, और आज है 10 तारीख, मतलब कि डायमंड क्लब। 10 तारीख डायमंड क्लब, यानी कि अगर आप ये 5 पीस कर लेते हैं या इससे ज्यादा करते हैं, तो आपका डायमंड क्लब कंप्लीट करने में भी आपको सुविधा मिल जाएगी। यानी कि आप डायमंड क्लब को हिट कर पाएंगे, यानी कि एक काम और 3 इनाम आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये मौका देती है आपको एंट्री करने की, मौका देती है सपनों के शहर जाने में, और मौका देती है एक अचीवमेंट के साथ सपनों के शहर जाने में। देखिए, मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि हम तो मुंबई ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, मुंबई ऐसे ही जाना और अचीवमेंट करके जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और खास करके इतनी बड़ी ट्रेनिंग जहां आपको मिलने जा रहा है, जहां आपको बड़े बड़े लीडर्स को सुनने का मौका, एक ऐसा माहौल जहां पे अगर आपका जो भी टारगेट है ना, अगर आपका टारगेट रॉयल्टी का है तो जंप करेगा टेक्निकल का, टेक्निकल का है तो बड़े पिन का जंप करेगा, अगर रूबी का है तो सफायर का टारगेट आप अचीव करने की सोचने लगेंगे। वो माहौल, वो इन्वायरमेंट आपको देगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप आरसीएम की एजुकेशन लेते हैं और आपने अगर सतीश पंडित जी को सुने हैं, तो सतीश पंडित जी बोलते हैं कि आज के टाइम पे 21वीं सदी में वही लोग बड़ा करेंगे, वही लोग बड़ी मुकाम पे जाएंगे जिनका काम, जिनका बिजनेस स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है।
और ये चीजें मुझे बहुत हिट की। एक किताब भी है जिस किताब में लिखा गया है कि एक टाइम था, अलग अलग प्रोफेशन का टाइम था, पर जिस टाइम में हम हैं, जिस वक्त में हम हैं, जिस दुनिया में भी हम लोग जिस एरा में हैं, इस एरा में 21वीं सदी में वो बिजनेस सबसे बड़ा हिट होगा जो कि मंच से जुड़ा हुआ स्टेज है, सॉरी स्टेज से जुड़ा हुआ जो बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है। आप यहाँ पे स्टेज से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे जो चीजें चलती हुई स्टेज से जुड़ी हुई चलती है। एक मौका मिलता है कि एक आम आदमी जो जीरो में है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, गांव से है, शहर से है, किसी भी एज में है, महिला है, पुरुष से, कहीं से भी है, आपको अब जब बोलना नहीं भी आता, आज आरसे में बहुत सारे लोग हैं जिनको बोलना नहीं आता था, पर आज देखिए बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजों में जो भी चीजें से उन्होंने सीखी, और जीरो से हीरो तक, यानी कि एक नीचे से लेके ऊपर स्टेज तक आने का मौका मिलता है। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, जिस इंडस्ट्री में आपको मौका मिलता है स्टेज तक आने का और स्टेज पे अपना कब्जा जमाने का। और अब बताइए स्टेज पे क्या दिखता है। एक आदमी जब आता है स्टेज में बातचीत करते हैं तो नॉर्मली हम दो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एक, वो दिखता कैसा है, मतलब फिजिकली वो कैसा है, फिजिकली अपीयरेंस कैसा है, राइट, वो दिखते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी हेल्थ पे। तो आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज आपको मौका देती है। आज बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है जहां पे लोगों ने अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की, अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की। आज हमारे राइजिंग कोर लीडर्स बहुत हैं, बहुत सारे कोर लीडर्स हैं। आप वत्स सर को देखिए, आपको आइडिया नहीं लगेगा उनकी एज कितनी है। दिनेश चौधरी सर को देखिए, उनका आइडिया नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो दादा नाना वाली उम्र में है। आज आप राजाराम सहारण सर को देखिए, 19 देशों की यात्रा कर चुके हैं, और अगर आप देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार वो दादा बन चुके हैं, उनके पोते पोतियां हैं। ये सब किसकी वजह से है? ये सब न्यूट्रिशन का कमाल है, ये सब न्यूट्रीचार्ज का कमाल है। तो पहला चीज होता है स्टेज पे फिजिकल अपीयरेंस, और दूसरा चीज होता है वो होता है आपकी पर्सनालिटी, आपकी लीडरशिप। बेसिकली आपकी ये पर्सनालिटी में जो टर्म है वो है लीडरशिप, और बोला जाता है कि आपका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ निर्भर करता है, इस बिजनेस में आपकी ग्रोथ कितनी होगी, दैट्स डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लीडरशिप। अब लीडरशिप कहां से आएगी? लीडरशिप आएगी ट्रेनिंग से, लीडरशिप आएगी सीखने से, लीडरशिप आएगी बड़े माहौल में जाने से, लीडरशिप आएगी अपने से बड़े लोगों की संगति में जाके बैठने का। ये मौका देती है, इंडस्ट्री ही है जहां पे एक 500 रुपया कमाने वाला आदमी भी 50 लाख रुपया महीना कमाने वाले आदमी की संगति में जाके बैठ सकता है। ये इस इंडस्ट्री का कमाल है। अगर दूसरी इंडस्ट्री में बोले तो कितनी बड़ी, मतलब एक फासला होता है, वहां पे बैठना पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे एक हॉल में, एक इन्वायरमेंट में उससे सीखने, जानने, समझने का मौका मिलता है। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है, और इसीलिए बोला जाता है कि इंडस्ट्री एक आम आदमी को जीरो से हीरो तक लेके जा सकती है। पर बात यह है कि क्या आप इसका फायदा उठा रहे हैं? आज बोला जाता है हमारे पास भी इतने टूल्स हैं, और बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं कि कोई भी देश इसलिए महान बनता है जिसके पास में ज्यादा अच्छे टूल्स होते हैं। हिंदुस्तान के पास में 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। अमेरिका के पास जनसंख्या तो बहुत कम है, पर उसके पास टूल्स बहुत है। इसीलिए वो देश जो है वो विकसित देशों में आता है, और हम विकासशील देशों में हैं। हमारे पास कितनी संख्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पास कितने बड़े बड़े टूल्स हैं। और इस चीज को समझिए कि आपके पास में इतने सारे टूल्स हैं, पर बात यह है कि क्या इस टूल्स का सही इस्तेमाल आप कर रहे हैं? क्या इस टूल्स का प्रमोशन करके आप ग्रोथ लेके आ रहे हैं? बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बुकलेट है, जिस बुकलेट पे काम करें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस टूल की इंपॉर्टेंस को पहले समझना है, फिर इस पे काम करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पर डे ग्रोथ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे ग्रोथ करें, कैसे अपनी लीडरशिप को बढ़ाएं, और लीडरशिप की ग्रोथ के लिए आपके पास में एक पावरफुल ट्रेनिंग है आपकी लीडरशिप को इंप्रूव करने के लिए। और आपको काम करना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है बस। और बैठाने के लिए जो काम करना है वो 3 महीने में ये करना है कि आपको टूल्स का इस्तेमाल करना है। और टूल्स का इस्तेमाल कब करेंगे? जब इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। इंपॉर्टेंस को समझिए, इसकी टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। लगातार कई टेस्टिमोनियल्स है जिन्होंने बताया है कि टूल्स पे काम करके कितना बड़ा काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब सबसे पहले ये वाला टूल्स जब आया था ना, इस टूल्स का जो सबसे पहला सबसे बड़ा ऑर्डर है वो कंपनी के रिकॉर्ड में भी है, वो मेरा गया था टूल्स का। जैसे ही मैं सुनी थी सबसे पहले मैंने टूल्स का ऑर्डर किया था, और पूरे जहां जहां टीम थी सब जगह मैंने कोरियर किया था। उस टाइम पे कोरियर कंपनी की तरफ से भी स्टार्ट नहीं था। मैं बिहार गई टूल में तो बिहार में दे के आई, मैं दिल्ली गई तो दिल्ली टूल में दे, मैं साउथ इंडिया गई तो तभी तेलुगु में अलग अलग लैंग्वेज में नहीं था, वहां पे दे के आई। और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट आया कि कुछ ही महीनों में बिजनेस बहुत ज्यादा बूम किया, और दिसंबर 2024 में मेरा अभी तक का हाईएस्ट टर्नओवर मैंने लॉक किया है।
अभी तक का पूरा हाईएस्ट। और इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग का, न्यूट्रीचार्ज का टूल्स का, संजय सर का सपोर्ट का। लगातार जब भी दिक्कत होती है मैं फट से फोन करती हूँ, सर फट से फोन पिक करते हैं और लगातार मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। और अगर हमने इस टूल्स को समझ के अगर काम किया तो हम पर डे ग्रोथ लेके आ सकते हैं। पर डे ग्रोथ में एक दो चीजें मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें काम करनी है कि इस टूल्स की इंपॉर्टेंस को समझ के इसको अपनी टीम तक पहुंचाना है। सबसे पहला काम पहुंचाना है। पहुंचाने के बाद में उसको ट्रेनिंग देना है कैसे इस्तेमाल करते हैं। मनीषा मैडम लगातार 1 PM में, गुरुकुल में 7 PM में आके लगातार सिखा रही कि कैसे इस्तेमाल करना है। हमें खुद से नहीं बताना है, उसको बोलना है कि कैसे देखना है। हमें उनको बोलना है, सब बगल में कोई है अगर माँ बेटी है तो माँ को बोलना है कि देखिए कहाँ पे मैच हो रहा है, किस तरीके से मैच हो रहा है। तो उनको सिखाना है हमें अपने लीडर को। अगर हमने लीडर को इंपावर कर दिया कि कैसे टूल का इस्तेमाल करना और उनको फील्ड में भेजना है और भेजने के बाद फॉलोअप लेना है, तो अगर एक एक आदमी में हमने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे पूरी टीम अगर है तो हम पर डे ग्रोथ को लॉक कर सकते हैं। और साथ में जैसे ही वो ग्रोथ करे, जैसे ही वो 5 पीस 10 पीस 15 पीस 30 पीस का टारगेट अचीव करे, फटाफट उसका पोस्टर बनाइए, ग्रुप में सर्कुलेट कीजिए। क्योंकि क्या होता है, माहौल बनाने का काम अपने को करना पड़ेगा। एक आदमी की अचीवमेंट हुई, हमने ग्रुप में शेयर किया, अब उसको देख के दूसरे लोग, तीसरे लोग, आपके टीम के बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होने के बाद में बहुत सारे लोग करने लगेंगे और धीरे 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 पर डे ग्रोथ की संख्या बढ़ती जाएगी। आज 1 लोग कर रहे हैं, कल 2 लोग करेंगे, फिर 4 लोग करेंगे, फिर 8 लोग करेंगे, ऐसे करके एक बड़ी संख्या आ जाएगी। और फिर देखेंगे देखते ही देखते पर डे ग्रोथ क्या, आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए पहले क्या करना है, लीडर को टूल्स देना है, उस टूल्स का ट्रेनिंग देना है और फिर उसका फॉलोअप करना है। अब बात करते हैं पर डे लीडर ग्रोथ की। लीडर ग्रोथ के लिए मैं करती हूँ वो बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। मैंने अपनी टीम में लीडर का सिलेक्शन किया है। वो कहते हैं ना, सस्पेक्टिंग एंड देन प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लीडरशिप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम में कौन कौन लीडर हैं जो इस चीज को हिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जल्दी बड़ा काम कर सकते हैं। तो एक लीडर की लिस्ट बनाइए और उसके लिए आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। आपके टीम का जो पूरा एक्सेल सीट आ जाता है, आप देखिए जो आदमी 2 पीस कर चुका है वो आदमी 15 पीस भी कर सकता है। तो वो डेटा निकाल के एक लीडर का लिस्ट बना लीजिए। आप लीडर का लिस्ट आपने बना लिया, अब लीडर का लिस्ट बना के उनको फोन कीजिए, उनको बताइए, उनकी पोटेंशियल को बताइए। कई बार क्या होता है कि एक लीडर ही अपने पोटेंशियल को नहीं जानता, उसको पता ही नहीं कि वो हनुमान है। आपको जामवंत बनना पड़ेगा भैया। तो आप उसको फोन कीजिए, आप उनको बताइए कि भैया तुम कर सकते हो, मैडम आप कर सकती हैं, आपको क्या सपोर्ट चाहिए, कैसे करना है, चलो मैं एक दिन आपके साथ में काम करके सिखाता हूं या सिखाती हूँ। आप एक दिन चाहिए, करके दिखा दीजिए, रिजल्ट कैसे आता है, कैसे चीजें करनी है, कैसे बताना है, कैसे लिस्ट मेकिंग करनी है, सब कुछ आपने बता दिया। और धीरे धीरे जब वो इंपावर हो जाएंगे, फिर उस लीडर को फॉलोअप बस करना है। अब आपको नहीं जाना है, अब वही जाएंगे और जो काम आपने उनके साथ किया उनको बोलिए उनकी टीम में करें, तो फिर पर लीडर ग्रोथ आने लगेगा। और सेम चीज स्टेशन में, अब आपने लीडर की लिस्ट बना ली, अब अपने स्टेशन की लिस्ट बनाइए। कितने स्टेशन है आपके पास में, ऑल इंडिया में हो सकता है, 2 जगह हो, 5 जगह हो, 10 जगह हो या 50 जगह हो, लिस्ट बनाइए और वहां पे एक लीडर को जिम्मेवारी दीजिए। हमारे गुरुकुल में एक सिस्टम है ज्ञान केंद्र की, उनको बोलिए ज्ञान केंद्र खोले, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग दे, टूल्स कैसे इस्तेमाल करना और उसको बाहर निकाले। सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, प्रॉपर प्लानिंग अगर करेंगे ना तो बड़े से बड़े टारगेट को आप हिट कर सकते हैं। बस आपने लिस्ट बनाया, अब उसका फॉलोअप करना स्टार्ट कीजिए। आप खुद तो काम कर रहे हैं, अब आपकी टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसका फॉलोअप स्टार्ट कीजिए। आप समझिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाला काम का जो प्रोडक्ट करता है दैट इज न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट, और न्यूट्रिशन में भी न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, आप तुलना कर ही नहीं सकते, इतनी बड़ी खासियत है। और इस प्रोडक्ट पे अगर आपको काम करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। आप इसके बिना डायमंड का नहीं सोच सकते, आप इसके बिना रूबी का नहीं सोच सकते, इसके बिना स्टार रूबी का नहीं सोच सकते। तो जब करना ही है तो बेहतर तरीके से करते हैं, ग्रोथ को लेके करते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, पर डे लिस्टिंग करके करेंगे, मैं जैसे कर रही हूं, तो फिर आप बहुत बड़ा टारगेट को हिट करेंगे। टूल्स की इंपॉर्टेंस को समझना है, सिखाना है, पर लीडर ग्रोथ करना है, पर डे ग्रोथ करना है और हमेशा फॉलोअप की स्पीड को बढ़ाना है। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी ताकत है दैट इज फॉलोअप की स्पीड। बीसी सर हमेशा बोलते हैं जिस दिन मुझे हिट करना होता है कोई भी प्रोग्राम, मैं 100 कॉलिंग कर देता हूं, मेरा प्रोग्राम हिट हो जाता है। तो अगर आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए पे काम करना है, आप पर डे 50 कॉल कर दीजिए ना। बीसी सर इस एज में, इस स्टेज पे यहां पे पहुंचे जिनके पास इतने सारे काम है, अगर बीसी सर एक दिन में 100 कॉल कर देते हैं तो एक प्रोग्राम हिट हो जाता है। तो हमें तो बीसी सर की तरह बनना है, तो हमें तो 200 कॉल करने चाहिए।
पर कोई बात नहीं, 50 कॉल तो कीजिए। आप पर डे 50 कॉल करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए आपका टारगेट कैसे हिट हो जाता है। कॉलिंग की स्पीड से आपको बढ़ाइए। अगर आपकी टीम नहीं है, अगर टीम है तो कॉलिंग की स्पीड बढ़ाइए, अगर टीम नहीं है तो फील्ड में जाने की स्पीड बढ़ाइए। और ये सब चीज करेंगे तो पूरे ग्रोथ के साथ एक पूरी टीम को लेके, पूरी टीम को लेके आप सपनों के शहर मुंबई में जा सकते हैं। देखिए अकेले जाने में मजा नहीं आएगा, मजा तो तब आएगा जब 200-300 लोगों की फौज लेके, एक ड्रेस कोड में, हाथों में ट्रॉफी लिए जब लोग वहां पे ताली बजाएंगे ना, एक माहौल क्रिएट करेंगे, तब मजा आएगा। और अभी टारगेट हिट करने का सबसे अच्छा मौका है। टारगेट हिट कीजिए, लिस्ट पे काम कीजिए, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आइए हम सभी लोग मिलते हैं सपनों के शहर मुंबई में। थैंक यू सो मच। कभी मुलाकात मिलेगी तो डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू संजय सर। थैंक यू सर।